हे गाइस, हाल फिलहाल में after the GST meeting a lot of rate change has been done and are most likely to be effective from 22nd September 2025. कंज्यूमर तो खुश हैं, अब सामान सस्ता हो जाएगा, मगर देयर इज अ बिग क्वेश्चन इन द माइंड्स ऑफ बिजनेसमैन कि कब हम पे ओल्ड रेट अप्लाई होगा और कब हम पे न्यू रेट अप्लाई होगा. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिडन इन सेक्शन 14 ऑफ द CGST एक्ट एंड लेट्स क्रैक इट इन 2 मिनट. इसके लिए वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा, इसके लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट डेट्स पता होनी चाहिए. डेट इज इनवॉइस की डेट, पेमेंट की डेट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंप्लीशन या डिलीवरी की डेट. नाउ इन बिटवीन दीज 3 डेट इफ द रेट ऑफ GST चेंजेस तो हमें मेजॉरिटी विंस का कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा. ये कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी है तो इसको मैं अपनी तरीके से समझाऊंगा. क्या हुआ, नहीं समझे? I mean, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो रेट आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा. चलिए इसको हम 2 सिनेरियोज में समझते हैं. इन फर्स्ट सिनेरियो इफ कंप्लीशन और डिलीवरी GST रेट चेंज होने से पहले हो जाती है. सो इस सिनेरियो का फर्स्ट केस ये बनता है कि अगर इनवॉइस और पेमेंट भी अगर GST रेट चेंज होने से पहले चेंज हो जाते हैं तो तीनों एक्टिविटी रेट चेंज होने से पहले हो गई तो आपके ऊपर ओल्ड रेट अप्लाई हो जाएगा. इन सेकेंड केस अगर इनवॉइस एंड पेमेंट GST रेट चेंज होने के बाद होते हैं then new rate will apply as 2 activities are happening after the rate change and hence majority wins. In third case, which is very important, if one activity is before rate change, say for example payment GST rate change होने से पहले हो गया और invoice GST rate change होने के बाद हुई, since 2 activity rate change होने से पहले हो रही हैं तो मेजॉरिटी विन एंड ओल्ड रेट विल अप्लाई. यही सेम कंसेप्ट सेकेंड सिनेरियो में अप्लाई होगा व्हेन कंप्लीशन ऑफ डिलीवरी इज आफ्टर द चेंज ऑफ रेट. दैट इज इन फर्स्ट केस अगर इनवॉइस ऑफ पेमेंट GST रेट चेंज होने से पहले होता है सो सिंस 2 एक्टिविटीज आर हैपनिंग बिफोर द रेट चेंज तो ओल्ड रेट अप्लाई हो जाएगा. इन सेकेंड केस अगर इनवॉइस और पेमेंट रेट चेंज होने के बाद हो रहा है तो यानी तीनों की तीनों एक्टिविटी रेट चेंज होने के बाद हो रही हैं तो आपके ऊपर न्यू रेट अप्लाई हो जाएगा. इन थर्ड केस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ एनी वन एक्टिविटी इज हैपनिंग बिफोर रेट चेंज, से फॉर एग्जांपल पेमेंट GST रेट चेंज होने से पहले हो रहा है और इनवॉइस GST रेट चेंज होने के बाद हो रहा है तो 2 एक्टिविटी रेट चेंज होने के बाद हो रही हैं तो आपके ऊपर न्यू GST रेट अप्लाई हो जाएगा. सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और क्वेरीज के लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं.